तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है मात्रा। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं को नहीं समझोगे, मात्राओं के प्रोनाउंसिएशन को नहीं समझोगे, तब तक आपको अंग्रेजी पढ़ने बिल्कुल ही नहीं आएगी। बच्चों को लगता है कि बिना मात्रा पढ़े हम अंग्रेजी पढ़ लेंगे, ऐसा कैसे होता है? आप ज़रा सोचो, आज तक आपको अंग्रेजी का कोई ऐसा शब्द मिला है जिसमें मात्रा ना हो? आप छोटा सा शब्द उठा लो। मैं छोटा शब्द अगर लिखता हूँ, पेन का कलर चेंज कर लो। अगर मैं लिखूँ ऑन, तो इसमें मात्रा नहीं है। अगर मैं लिखूँ वी, तो क्या इसमें मात्रा नहीं है? अगर मैं लिखूँ इन, क्या इसमें मात्रा नहीं है? बिना मात्रा के जब कोई शब्द नहीं बन सकता, तो हमको मात्राओं को पढ़ना जरूरी है। मात्राओं को ये नहीं पढ़ना कि मात्रा पढ़ लिया रट ली काम हो गया। मात्राओं के उच्चारण को समझना है। और उच्चारण में वो वाला उच्चारण है कि ये अगर एक ही मात्रा, तो इसको आ पर इसको समझना पड़ेगा। इस ए को कब कहाँ पर रखने पर इसका उच्चारण किस रूप में होता है। जैसे अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल अगर दे दूँ, एग्जाम्पल ज़रा देखिएगा। मैं लिखूँ CAR, इसको कहोगे मैं हम तो कार पढ़ते हैं। फिर मैं लिखूँ DAY, आपको अगर हम इसको तो डे पढ़ते हैं। अब बताओ ए को कहें आप एक ही मात्रा पढ़ दिए, यहाँ पर एक को कार पढ़ दिए, तो मात्रा ए ही है, लेकिन कब कहाँ पर रखने पर उच्चारण बदल जा रहा है। कब किसके साथ क्या आएगा और कब इसके साथ क्या आएगा, उच्चारण को बदल दे रहा है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक। और इतना दूर आ गए हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, संकोच मत कीजिएगा। कितने सब्सक्राइबर हैं, कितने लोग हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो, अंग्रेजी में टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक। उनमें से 5 कौन? AEIOU, ये जो 5 होते हैं ये आपके वावल होते हैं, जिनको हिंदी में हम स्वर कहते हैं। आप अंग्रेजी का कोई भी शब्द ले लो, इनसे ही मिलकर बना होगा। आप कहोगे क्या 5 मात्रा से हम अंग्रेजी पढ़ लेंगे, यह हमारे लिए पर्याप्त है? देखो बच्चों, है तो भले 5 मात्रा, लेकिन इनका उच्चारण 51 तरीके से किया जाता है। 51 इनके प्रोनाउंसिएशन के रूल होते हैं। दूसरी बात, ये जो मात्रा होते हैं सिंगल में भी आते हैं और पेयर में भी आते हैं। जैसे देखो, मैंने यहाँ पर कार लिखा था, तो कार में एक सिंगल मात्रा आया। लेकिन अगर मैं लिखूँ चेयर, CHAIR, तो यहाँ पर AI आया, यहाँ पर A भी आया, I भी आया। अगर मैं लिखूँ बॉयल, बॉयल मीन्स होता है उबालना, तो अब देखो यहाँ पर O भी आया, I भी आया, यानी 2 मात्राओं का पेयर आया, ठीक है। तो सिंगल भी होता है, मात्राओं का पेयर भी होता है। मात्राओं के टोटल 21 पेयर होते हैं और सिंगल जो होता है 30 होता है। दोनों का मिलाकर 51 प्रोनाउंसिएशन आपका होता है। तो चलो पढ़ते हैं नियम नंबर 5 को, क्योंकि हमारा पार्ट 2 है। नियम नंबर 5 क्या करता है? देखो, नियम नंबर 5, जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, तो वहाँ पर उस ए को एक ही मात्रा पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद वाई हो, AY हो, तो ए को एक ही मात्रा पढ़ेंगे, वाई साइलेंट होगा। एग्जाम्पल तौर पर आप देखिएगा, DAY, डी को क्या पढ़ेंगे? डॉ पढ़ेंगे। ए के बाद वाई है तो एक ही मात्रा पढ़ेंगे, वाई साइलेंट हो गया। हो गया डे, डे या नहीं डे। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक और शब्द है MAY, एम का मॉ पढ़ेंगे, AY का ए पढ़ेंगे, हो गया में, ठीक है प्यारे बच्चों। उसी प्रकार एक और शब्द है PLAY, पी का आधा प लिखेंगे, क्यों? क्योंकि जब 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं। एल का क्या हुआ? लॉ हो गया। AY का एक ही मात्रा हो गया, प्ले हो गया। इसी प्रकार सारे शब्द, ट्रे हो गया, स्टे हो गया, ले हो गया, क्ले हो गया, रे हो गया, वे हो गया, इत्यादि आपके सारे शब्द होंगे। चलिए रूल नंबर 6 पर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में AI आए, क्या AI आए, उसके बाद N आए या L आए, तो वहाँ पर उस AI को एक ही मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, PAIN, पी के यहाँ पर क्या AI आया? हाँ AI आया। उसके बाद क्या N आया या L आया? N आया, यानी एक ही मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? P का प लिख दो, AI का एक ही मात्रा लिख दो, N का नौ लिख दो। हो गया पेन, पेन मीन्स होता है दर्द, पेन, पेन नहीं पेन, ठीक है। लिखने वाला पेन है, बोलते ना मेरे को मैंने बहुत तेज पेन हो रहा है, दर्द। उसी प्रकार एक और शब्द है TRAIN, टी का क्या लिखो? टॉ लिख दो। 2 कॉन्सोनेंट एक साथ है, इसलिए
पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, लेकिन आर की कंडीशन में अगर आर पहले हो तो ऐसा उड़ा कर लिखेंगे, बाद में हो तो ऐसा लिखेंगे इस तरीके से। तो बाद में इसलिए ऐसा लिख दें, ए आई को एक ही मात्रा हो गया, एन का 9 हो गया, ट्रेन हो गया। उसी प्रकार आपका मेन हो गया, मेन में स्मुख होता है, चेन हो गया, रेन हो गया, बेल हो गया, जेल हो गया, मेल हो गया, गेन हो गया। गेन मिस होता है प्राप्त करना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो रूल नंबर 7 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आए और ए के बाद आर ई हो तो वहाँ पर उसका उच्चारण ए य करेंगे। क्या? ए य। फिर समझिएगा, अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए के बाद आर ई हो, ए आर ई हो, तो उसका उच्चारण ए य के रूप में करेंगे। तो ए का उच्चारण ए य के रूप में करेंगे, और आर है तो आर लिख देंगे, ई होगा तो ई को साइलेंट करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। जैसे एस एच ए आर ई, एस एच को क्या लिखेंगे? शॉ लिखेंगे। ए को क्या लिखेंगे? ए की मात्रा प्लस यो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर और लिखेंगे। आर को क्या? रॉ लिखेंगे। हो गया शेयर। उसी प्रकार एक और शब्द है सी ए आर ई, सी का क्या लिखेंगे? कॉल लिखेंगे, ए का ए लिखेंगे और ओ भी लिखेंगे, आर का रॉ लिखेंगे। ए की मात्रा और एक ए से आया। ठीक है, केयर हो गया। उसी प्रकार आपका डेयर हो गया, वेयर हो गया, मेयर हो गया, स्टेयर हो गया, फेयर हो गया, शेयर हो गया। इस तरह के आपके सारे के सारे शब्द आपके होंगे। चलिए नियम नंबर 8 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए आई आए तो ए आई के बाद अगर आर आए, अगर अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए आई के बाद आर आए तो भी वहाँ पर हम ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ए प्लस ओ पढ़ते हैं, ए को। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, सी एच ए आई आर, ए आई के बाद क्या? आर है तो ए पढ़ेंगे। कैसे? सी एच का लिखेंगे? चौ लिखेंगे। ए आई का क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। आर को क्या लिखेंगे? रॉ लिखेंगे। हो जाएगा चेयर। उसी प्रकार एक और शब्द है, एक और शब्द है एच ए आई आर, एस का क्या? हॉ लिखेंगे, ए आई का ए लिखेंगे, आर का क्या लिखेंगे? रॉ लिखेंगे। हो गया हेयर। तो आपका होगा चेयर, हेयर, रिपेयर, फेयर, एयर, स्टेयर, पेयर आदि आपके शब्द इसी प्रकार होंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत